वेलकम टू स्टडी विद नारायण। तो इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना देर किए प्रश्नों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? विकल्प है, 1 कुतुबुद्दीन ऐबक, 2 अलाउद्दीन खिलजी, 3 इब्राहिम लोदी, 4 बहादुर शाह जफर। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत, इसका कार्यकाल जो है 1206 से 1526 तक है और इसे 5 भागों में बांटा गया है, जो क्रमशः है गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1413 तक, सैयद वंश 1413 से 1451 तक और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अगर हम इनके संस्थापक की बात करें तो गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश का गियास अल-दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खान और लोधी वंश का बहलोल लोधी। तो कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है, तो आप क्रम को भी याद रख सकते हैं। और यह भी पूछा जाता है कि किस वंश का शासनकाल सबसे लंबा था। तो आप देख सकते हैं कि तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा था और सबसे कम शासनकाल जो है खिलजी वंश का है। तो अंतिम वंश जो है लोधी वंश है और इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 सही है। तो नेक्स्ट, अगुलहास की धारा किस महासागर में स्थित है? विकल्प है, 1 प्रशांत महासागर, 2 हिंद महासागर, 3 अटलांटिक महासागर, 4 आर्कटिक महासागर। तो हम महासागर की बात करें तो कुल 5 महासागर हैं, जिनके नाम क्रमशः प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंतिम अंटार्कटिक महासागर, या उसे दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। अगर हम बड़े से छोटे की तरफ क्रम लगाएं तो सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर और लास्ट में जो है आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है, जिसमें लवणता सबसे कम पाई जाती है। जबकि आपसे पूछा गया है अगुलहास की धारा जो है किस महासागर में है, तो यह हिंद महासागर में है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 सही है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विकल्प है, 1 न्यूयॉर्क, 2 वाशिंगटन, 3 पेरिस, 4 जिनेवा। तो विश्व व्यापार संगठन, जिसे अंग्रेजी में WTO कहा जाता है, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हम आपसे पूछें कि और जो है किस संस्था की हेडक्वार्टर जिनेवा में है, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व विश्व मौसम विभाग, इनका हेडक्वार्टर जिनेवा में ही है अर्थात जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO में कुल जो है 164 सदस्य देश हैं और इसकी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश है। WTO के वर्तमान अध्यक्ष नगोजी ओकोंजो आइबिएला है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 सही है। तो नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था? विकल्प है, 1 कलकत्ता अधिवेशन 1901, 2 सूरत अधिवेशन 1907, 3 लखनऊ अधिवेशन 1916, 4 नागपुर अधिवेशन 1920। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
कलकत्ता अधिवेशन 1901 में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिए थे? तो इसका सही उत्तर विकल्प 1 सही है। अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 के अध्यक्ष सर दिनसा वाचा, सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष रास बिहारी घोष, लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष AC मजूमदार अर्थात अंबिकाचरण मजूमदार और नागपुर अधिवेशन 1920 के अध्यक्ष C विजय राघवाचार्य जी थे। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक है? तो विकल्प है 1 सर मोहम्मद इकबाल, 2 फिराक गोरखपुरी, 3 रोशन आरा बेगम, 4 गुलबदन बेगम। तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक फिराक गोरखपुरी हैं, तो इसका सही उत्तर विकल्प 2 सही है। हम अन्य विकल्प को देखें तो सर मोहम्मद इकबाल, इनका नारा था इंकलाब जिंदाबाद। रोशन आरा बेगम यह एक पाकिस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी और गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इन्होंने हुमायूंनामा पुस्तक लिखी थी। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे और आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।